आज की वीडियो में हम इस चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे, यानी इस पीसीबी में हम इस चार्जिंग के फंक्शन को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें जो प्रॉब्लम आती है चार्जिंग ब्लिंकिंग की, तो उसे कैसे कहाँ पे हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है चार्जिंग का जो हमारा ये रिले कैसे फंक्शन करता है, यानी चेंज ओवर इसकी कैसे होती है। और आज हम समझेंगे कि ये जो है चार्ज करने का इसका जो सिस्टम है इस पीसीबी का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी ये सिस्टम आईसी है। पहले सारे कंपोनेंट को जान लें। ये सिस्टम आईसी है, ये ट्रैक है, ये ऑप्टो कपलर है, ये ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे ये कॉइल है, और ये रिले है, ये आउटपुट सॉकेट है, ये हमारा मेल कनेक्टर है जहाँ पे हमारी जो है मेल फीमेल वायर कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे हमारा आउटपुट और एसी इनपुट और ट्रांसफार्मर के वायर इसी सॉकेट पे कनेक्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे इससे भी समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना था कि इसमें जो समझाया जाता है तो इसको दिखा कर, यानी ये कंपोनेंट को, तो यहाँ पर देखें ये है कॉइल, ये जो कि यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है, ये है रिले जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये है ट्रैक जो इस हीटसिंक पे लगा हुआ है, ये है। और यहाँ पे मैंने ऑप्टो कपलर को ओपन किया है, लेकिन यहाँ पे लगता है ये है ऑप्टो कपलर, ये आईसी है सिस्टम जो कि ये है। अब आगे जो है आउटपुट सॉकेट ये कैबिनेट में है, लेकिन ये कनेक्टर यहाँ पे है, ये कनेक्टर ये वाला यहाँ से लगा हुआ है, और ये एसी इनपुट है जो हमारा केबल जाता है मेन सॉकेट में। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सिंगल जो हमारा ये रिले है इस पीसीबी का, लुमिनस का, इसमें सिंगल जो हमारे रिले यूज किए गए हैं, और सब में देखे होंगे डबल। अब यहाँ पे आपको उसमें अंतर क्या है, देखें, ये इसमें आप देखेंगे तो ये जब हमारा मेन अगर है, मेंस के कंडीशन में है, तो ये पोल से ये कनेक्ट रहता है एनसी पॉइंट। तो क्या होगा, ये सप्लाई जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से सीधे यहाँ से होते हुए रिले से पोल से आउट होके सॉकेट पे जाएगी, और यही सप्लाई हमारा मेंस यहाँ M2 पॉइंट पे जुड़ेगा जो कि ट्रैक पॉइंट पे होगी। अब देखिए, अगर हम इन्वर्टर ऑन करते हैं, लाइट नहीं है, यानी हमारी मेन सप्लाई नहीं है, और उस कंडीशन में हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिले ऑन हो जाएगा। अब ये रिले जब ऑन हुआ तो इसकी कनेक्टिविटी अब इससे हो जाएगी, जो हमारा ब्लू कलर से है, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ऑन कंडीशन में। अब जब ये कनेक्ट होगा तो ये सप्लाई, ये क्या होगा, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा ऐसे। अभी डिसकनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। अब ये जो सप्लाई यहाँ पे आ रही है वो हमारा इन्वर्टर से जो जनरेट हो रही सप्लाई है, यानी बैटरी मोड पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा इन्वर्टर वाले पॉइंट पे, इस ट्रांसफार्मर का। तो ये सप्लाई यहाँ जो आउटपुट हो रही है ये आएगा यहाँ पे एनो पॉइंट पे, एनो पॉइंट से हमारा पोल पे जाएगा, पोल से सॉकेट पे जाएगा, और यही सप्लाई यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे, ट्रैक वाले M2 पॉइंट पे, जो कि अदर इन्वर्टर जो हैं वहाँ पे ये सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाती है जब हमारी मेंस आउट होती है, यानी मेंस जब नहीं रहती है तब। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आउटपुट से जो कनेक्ट है, ये कॉइल, ये जो आउटपुट लाइन है यहाँ से कनेक्ट है, ये आउटपुट कॉइल, और यही आउटपुट कॉइल यहाँ बीच वाले पे देखते होंगे पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। अब ये आउटपुट, ये पॉइंट यहाँ पे जब मेन रहेगा, यानी ये मेन लाइन जब रहेगी तो भी यहाँ पे सप्लाई रहेगी, और ये जब इन्वर्टर मोड में होगा तो भी सप्लाई रहेगी। अब देखिए, ये हमारा मेंस में हो गया तो मेंस भी आ गई सप्लाई, तो भी ये सप्लाई यहाँ पे आ रही है। और अगर इन्वर्टर मोड में हो गया तो यहाँ से जो इन्वर्टर आउटपुट से जो सप्लाई निकल रही है वो भी यहाँ पे सीधे यहाँ पे पहुँचेगी, जो कि यहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए। वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक इस गेट को ड्राइव नहीं मिलेगी तब तक ये चार्जिंग नहीं करेगा। लेकिन किसी कंडीशन में अगर ये ट्रैक लीक होते हैं M2 M1 पॉइंट से,
और यहाँ पे जो है इसकी कनेक्टिविटी होती है, तो उस समय ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए अदर कंपनी जो हैं ये जो डबल यूज करते हैं, तो वहाँ पर देखें इसमें क्या होगा, यहीं पे जो है एक रिले लग जाता है। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, अब इसे हम कट कर दिए। अब यहाँ पे जो है एक रिले ले लिए और यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए। अब एक रिले यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा कि ये इस समय यानी जैसे ये ENC मोड पे है, ऐसे ये भी नॉर्मल कनेक्टिंग मोड पे है, और ये जो है NO है, नॉर्मल ओपन। अब इस समय ये ऑफ कंडीशन में है। अब ये ऑफ कंडीशन में है, तो ये सप्लाई मेंस आ रही है यहाँ। लेकिन अगर हम इन्वर्टर ऑन करते हैं, मेंस हमारी सप्लाई नहीं है, तो जैसे ये रिले है ऐसे ये रिले है, इसका कॉइल पैरेलल में जुड़े रहेंगे। जैसे ये ऑन होगा, साथ ही साथ ये ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन होगा तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये डिस्कनेक्ट होके ऐसे, और ये जो पोल है ये हो जाएगा इससे कनेक्ट, इससे। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आएगी, यानी इन्वर्टर मोड का भी नहीं आएगा और हमारा मेंस का भी सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये इसमें जो है अंतर है, यानी जो डिफरेंस है अदर पीसीबी से लुमिनस में, तो इसमें जो है यही अंतर है इसमें कि डबल और सिंगल का। अब देखिए यहाँ पे जो है हम आगे चलते हैं कि चार्जिंग के लिए। अब चार्जिंग के लिए इसमें जो है सबसे पहले जब कोई सप्लाई इन होगी, वो होगी मेंस हमारा चार्जिंग सिस्टम के लिए, और मेंस इन होगा तो मेंस से देखिए कैसे कैसे क्या काम होगा। अब मेंस हमारी तो यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन की सप्लाई है। अब ये लाइन हमारा यहाँ पे रिले पे आया है, और न्यूट्रल जो है कॉमन है चूँकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है सॉकेट पे, और यही साथ साथ में जो है यहाँ पे इस कनेक्टर पे जुड़ा है पीसीबी के। यानी पीसीबी में आप देखेंगे ये जो स्टार्टिंग में है यहाँ पे, ये सबसे स्टार्ट में, उसके बाद ENC है, ये है न्यूट्रल जो कि यहाँ पे है। अब ये न्यूट्रल लाइन ट्रांसफार्मर से जुड़ा है, सॉकेट से जुड़ा है, ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये लाइन हमारा इन होगा यहाँ पे ENC पॉइंट पे, यहाँ से पोल से आउट होगा, पोल से आउट होगा तो सीधे यहाँ M2 पे आएगा। M2 पे आने के बाद यहाँ सप्लाई ये स्टॉप रहेगी AC। अब ये जब रन करेगी, वो कब करेगी, जब हमारे गेट पे पल्स मिलेंगे, इसकी स्टार्टिंग पल्स, क्योंकि कंट्रोलिंग भी यहीं से होता है। अब यहाँ से M1 से आउट होने वाला पल्स, ये M1 से आउट होने वाली वोल्टेज AC सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में तभी आउट होगी जब यहाँ पे गेट पे मिलेगा पल्स। और गेट पे कब पल्स मिलेगा, जब ये मेंस सिस्टम हमारा जो हमारा सिस्टम है मेंस IC, यहाँ पे मेंस सेंसिंग की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जब मेंस हमारा आ जाएगा और यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमारे मेंस इन मतलब सेंस हो गई, तो यहाँ से ऑटोमेटिक इसके IC के इंटरनल एक चार्जिंग पल्स आउट होगा जो कि इस ऑप्टो कपलर के पिन पे यहाँ पे जाएगा। तो ये आउट हुई सप्लाई चार्जिंग की, यानी चार्जिंग पल्स जो आउट हुआ यहाँ पे गया ऑप्टो कपलर पे जैसे ही यहाँ पे गया, तो जैसे जैसे इसमें जो है चार्जिंग, यानी देखते होंगे कि तुरंत जो है चार्जिंग नहीं फ्लो होता, वो आस्ते 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 बढ़ती है चार्जिंग। तो यहाँ पे जो है जैसे ये हमारा इन होगा और जैसे जैसे यहाँ पे पल्स कम या अधिक होंगे, उसी के अनुसार यहाँ पे भी वोल्टेज, ये जो वोल्टेज हैं ये जो है इसके गेट पे मिलेंगे। और गेट पे मिलने के बाद यहाँ पे एक देखें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ 560 ओम 1 वाट का, और नीचे एक PF लगा हुआ है 47 N, यानी 47 N मतलब हुआ 47 के, और इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है 630 वोल्ट, और दूसरा है 47 ओम 1 वाट, और नीचे PF लगा हुआ है वो है 223 मतलब हुआ 22 के, और इसकी वोल्टेज कैपेसिटी है 1 किलो वोल्ट। अब यहाँ से जो है एक
देखेंगे ये एक ट्रैक आ रही है जो कि एक रेजिस्टेंस 470 ओम 1 वाट, जो कि 470 ओम 1 वाट यहाँ पे पीएफ के नीचे लगा हुआ है। ये सीधे जो है यहाँ पे अप टू कपलर पे जा रहा है और ये जो है यहाँ पे एसी सप्लाई इसी के अनुसार यानी इसके अकॉर्डिंग इसके इंटरनल यहाँ से फ्लो होगी और गेट पे आएगी और वो इसी के अनुसार ये ड्राइव करेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे कम या अधिक वोल्टेज होंगे वैसे वैसे यहाँ से M2 M1 से आउट होने वाले सप्लाई हमारी एसी कम या अधिक होगी। तो यहाँ पे एक और M1 से पिन से जो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि R94 है, इसका कोड वो है 1K की रेजिस्टेंस SMD, जो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से ये बीच में जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे एक फीडबैक का काम करता है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे इसकी चार्जिंग होती है। यानी इसको इस तरीके से समझ लें कि जैसे हमारा इनपुट यहाँ पे इन हुआ तो ये इनपुट जैसे हमारा यहाँ पे पहुँचा और इसको ये हमारी आईसी सेंस की मेंस, वैसे आगे जैसे हमारा इन्वर्टर के आगे मेंस शो किया, उसके बाद स्मार्ट चार्जिंग जलती है। तो आप देखते होंगे जैसे स्मार्ट चार्जिंग जला, जैसे यहाँ से पल्स आउट हुआ, साथ ही साथ वहाँ पे डिस्प्ले स्मार्ट चार्जिंग और साथ ही साथ ये पल्स आउट। अब पल्स आउट तो यहाँ पे अप टू कपलर अपना काम करना शुरू किया और यहाँ पे ये इसकी सारी जो चार्जिंग का फंक्शन है वो अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये पूरा वर्क करता है। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे से आप देख रहे हैं यानी इसमें उसी के अनुसार आप इसको टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कहीं भी अगर ये प्रॉब्लम होगा, यानी जैसे अगर ये फ्यूज हमारा ओपन है तो भी हमारे स्मार्ट चार्जिंग ब्लिंक करेगी। अगर यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस ओपन है यहाँ पे ये वाला, तो भी जो हमारा चार्जिंग जो है स्मार्ट चार्जिंग ब्लिंक करेगी। अप टू कपलर ख़राब है तो भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ख़राब है तो भी, अगर यहाँ सिस्टम से आउट होने वाला पल्स नहीं मिल रहा है तो भी जो है स्मार्ट चार्जिंग ब्लिंक करेगा। यानी हर कंडीशन में यहाँ पे कहीं भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो इस हमारी जो इन्वर्टर की चार्जिंग इंडिकेशन है आगे स्मार्ट चार्ज जिसे कहते हैं मेंस के बगल में होता है, वो ब्लिंक करेगा, जिसे ब्लिंक नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्लिंक करता है तो इसका मतलब अंदर से चार्जिंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए चेक करना होगा, या तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे कंपोनेंट को चेक करना होगा स्टेप वाइज, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ पे आपको ये बताएंगे कि ये जो सेंस होता है कि कैसे मालूम हो जाता है कि हमारा फ्यूज ब्लो है और यहाँ पे जो है ब्लिंक करने लगता है, उसके सिस्टम को आगे समझेंगे अपने सिस्टम आईसी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।